खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी राधा मोहन सिंह ने इसकी घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने फूलों का गुलदस्ता देकर नड्डा को बधाई दी। नड्डा के खिलाफ किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। लिहाजा अनामिका से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष चुने गए हैं जेपी नड्डा और इसी के साथ अब अमित शाह की जगह लेंगे। और ये तस्वीर, सीधी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से उन्होंने कमान संभाली है और अब आगे तमाम जितने भी काम पार्टी के अध्यक्ष के होते हैं जेपी नड्डा संभालेंगे। तो अगले 3 साल के लिए अध्यक्ष रहेंगे जेपी नड्डा और 5.5 साल का कार्यकाल रहा अमित शाह का, जिसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर जेपी नड्डा जुलाई 2019 से थे। और अनामिका अंबर हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है एक बार फिर से। तो अनामिका, जिस तरीके से देखा जा रहा है अब जेपी नड्डा अब सीधे तरीके से अध्यक्ष चुन लिए गए हैं बीजेपी के, आगे क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा जो है वो निर्विरोध रूप से चुन लिए गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। इससे पहले भी यदि उनके कार्यकाल पे ध्यान दे तो जून 2019 से कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो, और लगातार जो है वो पार्टी में सक्रिय रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति पूर्ण की। उन्होंने चाहे उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की बात करें या इससे पहले 2014 की बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पहले की बात करते हैं, 31 वर्ष में अपने प्रत्येक जिम्मेदारियों को भली भांति पूरा किया है उनने। और कहीं भी देखे तो चुनाव, बंगाल चुनाव जो उनके सामने चुनौती बनी हुई है। और जो जेपी नड्डा की बात करते हैं, 5.5 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिस तरीके से अमित शाह ने बिताया है, तो एक बड़ी चुनौतियों के सामने कि किस तरीके से आने वाले समय में बिहार चुनाव और बंगाल चुनाव को वो मैनेज करते हैं। जी चलिए अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जेपी नड्डा फिलहाल अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी राधा मोहन सिंह ने इसकी घोषणा की है। आपको बता दें कि अमित शाह की जगह लेंगे जेपी नड्डा। तो फिलहाल ये तस्वीर देखिए उस वक्त की जब गुलदस्ता देकर अमित शाह ने जेपी नड्डा को बधाई दी। और इसी के साथ अब आगे देखना होगा कि आखिर किस तरीके से लगातार अब तक जिस तरह सक्रिय नजर आए हैं जेपी नड्डा, आगे भी पूरी चुनौतियों को किस तरीके से संभालते हैं और किस तरीके से इस पूरी चुनौती का सामना करते हैं। क्योंकि लगातार जेपी नड्डा के काम को सराहा गया है हमेशा से ही, और एक बार फिर यहाँ देखा जा सकता है कि उन्हें अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कमान दे दी गई है और आगे से अब वही संभालेंगे इस पार्टी की कमान। तो पार्टी के 11वें अध्यक्ष बने हैं जेपी नड्डा और उनके हाथों में अब बीजेपी की कमान आ गई है। 3 साल का उनका कार्यकाल होगा। तो एक के बाद एक ग्राफिक्स के जरिए देखिए, आपको बता रहे छात्र संघ अध्यक्ष से बीजेपी अध्यक्ष तक का ये सफर जेपी नड्डा का, जहां पहली बार 1993 में हिमाचल प्रदेश से विधायक चुने गए थे और फिर इसके बाद आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार और फिर केंद्र में मंत्री रहे हैं जेपी नड्डा। फिलहाल छात्र संघ अध्यक्ष से बीजेपी अध्यक्ष तक का इनका यह सफर, 1994 से 1998 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पार्टी के नेता भी रहे हैं। 1998 में पहली बार हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री, बाद में फिर चुनाव जीता, धूमिल सरकार में जगह मिली। तो एक के बाद एक ये सफर जेपी नड्डा का। 2012 में जेपी नड्डा को राज्यसभा का सांसद चुना गया। तो फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है जेपी नड्डा एक तरह से अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुन लिए गए हैं और अब बीजेपी की कमान जो है वो जेपी नड्डा के हाथों में है।